So hello and welcome to a new educational videos. ठीक है, ये वीडियो फुल्ली एजुकेशनल वीडियो है। ठीक है, इसमें कोई झूठी बातें या फेक चीजें नहीं हो रही है। ठीक है, सो मैं आज बताऊंगा एक गोल्ड की स्ट्रेटेजी। ठीक है, जो लोग स्ट्रेटेजी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं अभी मार्केट्स में, ठीक है, ये सबसे इजी और रिलायबल स्ट्रेटेजी है। बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रेटेजी पता रहती है, बट लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी एक ही वर्क नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी एक स्वैप करते रहते हैं, और इससे क्या होता है, इससे लॉसेस होते हैं। ठीक है, कभी भी तुम किसी भी स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहे हो तो तुम्हें एक ही स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज है इंपॉर्टेंट। बिना स्ट्रेटजी के ठीक है, बट स्ट्रेटजी के साथ हो तो भाई एक ही स्ट्रेटजी पे स्टिक रहो। किसी भी चीज को वर्क कर रहे हो तो उसे उस पे ही वर्क करते रहो। कभी तुम चीजें स्वैप करते हो तो चीजें खराब होती है, बिगड़ती चली जाती है। ठीक है, सो भाई पहले बात तो ये फिबोनाची स्ट्रेटेजी है जो ऑलरेडी बहुत लोगों को पता होती है, बट इसमें एक चीज रहती है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो आज मैं वो भी शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर सम रेशियोज ऑफ फिबोनाची। ठीक है, ये कुछ रेशियोज है फिबोनाची के। 1, 0.786, 0.618, 0.5, 0.382, 0.236 एंड 0। ठीक है, ये कुछ रेशियोज है। अब मार्केट कैसे वर्क करता है, मार्केट रिट्रेसमेंट में वर्क करता है। ठीक है, इजिली सबको पता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट वर्क करता है। ठीक है, फिबोनाची को फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई मार्केट बहुत बार इन रेशियोज के हिसाब से वर्क करता है, मतलब इन रेशियो से उठता या गिरता चला जाता है। जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट पे आता है तो मार्केट इन्हीं इन्हीं रेशियो में से किसी एक रेशियो से या तो गिरता है या तो उठता है। ठीक है, सिंपल। और उसके बाद हम अब देखेंगे कि इसको हम लगाते कैसे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये गोल्ड का एक चार्ट है। ठीक है, गोल्ड का चार्ट है ये। अब भाई तुमको पहले तो रिट्रेसमेंट देखना अच्छे से आना जरूरी है। ठीक है, नहीं, अब जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, अब मैं यहाँ से लो मार्क करूंगा और मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ तक इसको ले गया हूँ। ठीक है, अब मार्केट क्या 0.382 से जोन से गिरा है, बट नहीं, हमें इससे एंट्री नहीं लेनी है। हमारे सिर्फ दो ही जोन है, एक तो 0.5 एंड 0.618, क्योंकि यही गोल्डन जोन रहते हैं जहां से मार्केट बार बार उठता है या गिरता है। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर ले गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ तो मार्केट ने विक मार दी, होपफुली मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर विक इसलिए मारी है, न्यूज हो सकती है या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है। सो यहाँ से भी ट्रेड नहीं लिया हमने। ठीक है, क्योंकि हम ट्रेड लेंगे ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के बाद। एक ग्रीन कैंडल जब तक फॉर्म नहीं हो जाती हम एंट्री नहीं लेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा जोन था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 1 आवर का है ये। अब मार्केट यहाँ पर आया 0.5 के लेवल पे। ठीक है, अब मेरा ये जोन है। अब मैं यहाँ से, मेरा 1 आवर का चार्ट खुल रहा है। ठीक है, 1 आवर का चार्ट खुल रहा है तो मैं कंफर्मेशन भी 1 आवर की ही देख रहा हूँ। और एक और बात, ये चीज कंसल्टेशन में वर्क नहीं करती है। मार्केट एक ट्रेंड में होना चाहिए, या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड, क्योंकि कंसल्टेशन में वर्क नहीं करेगी। उसका यही रीजन है क्योंकि कंसल्टेशन कंसल्टेशन है, वो रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो एक कैंडल ओपन हुई है इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, और जो मेरा एसएल रहेगा वो जस्ट बिलो उस कैंडल के नीचे रहेगा। और मेरा टारगेट अप्रोक्स 1:2 to 1:3 रहेगा। एक, जिस टाइम फ्रेम में भी देख रहे हो, कभी तुमको अच्छी एक्यूरेसी चाहिए तो इसे बड़े टाइम फ्रेम में यूज करना। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट्स अच्छे से वर्क करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन होती है, बहुत मैनिपुलेटिव रहता है, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी भी गिरेगी और आपको लॉसेस भी होंगे। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें ये चीजें यूज करनी है ना, तो बड़े टाइम फ्रेम में ही यूज किया करो। अब मैंने यहाँ से एंट्री ली है, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, 1 आवर का ही चार्ट है तो 1 आवर की कैंडल की ओपनिंग ही देखूंगा। रिट्रेसमेंट में
हम जिस चार्ट पे भी देख रहे हैं उसी चार्ट की कैंडल की ही जिस टाइम फ्रेम में भी देख रहे हैं, ठीक है, जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं उसी टाइम फ्रेम की कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए हमें। सो ये हुआ। देन मैंने उसका एसएल जस्ट बिलो रखा और ये मेरा टीपी डन हुआ। मेरा टीपी डन हुआ, ठीक है। उसके बाद अब मैं देखूंगा सेलिंग के लिए। अब मैं सेलिंग की यहाँ से नहीं, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने, यहाँ से भी लिए, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अब मैं सेलिंग की देख रहा हूँ, तो फिर भी मैं वही चीज करूंगा। मैं यहाँ से शॉर्ट पोजीशन कहाँ से करूंगा, जहां से मार्केट ने एक रेड कैंडल फॉर्म करी है। अब मार्केट ने यहाँ से रेड कैंडल फॉर्म करी है, मेरा एसएल जस्ट बिलो ये कैंडल रहेगा, ये कैंडल क्योंकि लास्ट हाई लो था, ठीक। अब मेरा जो टारगेट रहेगा वो लास्ट लो तक रहेगा, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पर भी टारगेट टीपी डन था। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी मार्केट ने वही चीज करी है। शॉर्ट पोजीशन लेंगे हम, ये। फिर हमारा जो एसएल रहेगा वो जस्ट कैंडल के ऊपर रहेगा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी हमारा टीपी डन है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत लोग यूज करते हैं, बट उसे अच्छे से यूज करना किसी को नहीं आता। लोग उन छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और यूज करते हैं, तो इससे कुछ नहीं होता है। छोटे टाइम फ्रेम्स में यूज करना किसी भी चीज को, अपना टाइम वेस्ट करना, अपने पैसे वेस्ट करना है। किसी भी चीज को तुम यूज कर रहे हो तो बड़े टाइम फ्रेम की तरफ से हो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में चीजें इजिली वर्क करती है। ये तीसरा एग्जाम्पल था जो सही निकला है हमारा। सो भाई, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करने के लिए भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेशन टाइमिंग। मार्केट सेशन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मार्केट में बड़े मूव्स कैप्चर करना है, ना कि हमें जरा सी रिट्रेसमेंट कैप्चर करना है, ठीक है। तो मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं। मैं आपको एक सेशन टाइमिंग बता रहा हूँ। मार्केट्स के बड़े मूव आते हैं 12:30 टू 2:30 PM, और इवनिंग में एनवाईसी सेशन में 5:30 टू 8:30 PM। ये कुछ सेशन है जिसमें ही आप ट्रेड करो तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। और उसके बाद कभी आपको किसी भी जोन पे, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते थे, यहाँ से, ठीक है। ये जो आपकी ट्रेड बन सकती थी, तो इसमें कभी आपको रिस्क लग रहा है तो आप एक कैंडल के बाद, जब एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है, तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर सकते हो। 1 मिनट में जाके या 5 मिनट में जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करके देन आप उसके बाद ट्रेड ले सकते हो। बस यही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये इजी स्ट्रेटेजी है, ये सबको मालूम है, बट मैंने अभी जो बताया है वो चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोग उन छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके वर्क करते हैं, बट इसे बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके वर्क करोगे तो ये अच्छे से वर्क करेगी। छोटे टाइम फ्रेम में चीजें अच्छे से वर्क नहीं करती। सो और अक्सर अक्सर हम फिबोनाची को हमारे लेवल्स सही जगह पर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये यूज करने के लिए भी यूज करते हैं। ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिबोनाची का। कभी आपका लेवल, जैसे कि आपका लेवल यहाँ पर ड्रॉ हुआ था, जैसे कि आपका एक लेवल यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, कभी हमको इस पे और ट्रस्ट बढ़ाना है तो हम हमारे फिबोनाची देख लेंगे कि यार क्या यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 या 0.618 का एरिया बन रहा है। कभी वो बनता है तो ये एक अच्छा मूव देने लायक लेवल हो सकता है। ये लेवल इसलिए ऐसे वर्क करते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीज आ जाती है। बहुत सारी चीजों का कंफर्मेशन लेकर कभी हम किसी चीज को वर्क करवाते हैं तो वो और अच्छे से वर्क करती है। So I am ending this video and thank you for watching.